श्री प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि राधे। तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय जन्मांस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक सांबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे के पद की दूरी सर्व सुशिर जीवन मूरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके बंधन की नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीता सीताराम जय सीताराम। सीता सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे जय श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय 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 राम राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बस की जय जय।
भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय भागवत पुराण की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। महादेव। नारायण 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 शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकालो करुणावलय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की उन सब लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा और करुणा है, जिसके फलस्वरूप हमको और आपको श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे। आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज निमि के यज्ञ में नव योगीश्वर पधारे हैं। उनका दर्शन करके सभी ब्राह्मण आचार्य और महाराज निमि वे बड़े आनंदित हुए। उठ करके उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, उनको सुंदर आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। पूजा करने के पश्चात राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ नव योगीश्वरों से कहा, मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्गो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप भगवान श्री मधुसूदन के पार्षद ही है, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। आप साक्षात भगवान के पार्षद हैं और हम लोगों को आप पवित्र करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए आप विचरण कर रहे हैं। बहुत आनंद की बात है महाराज। आप जैसे महात्माओं का दर्शन संसार में उलझे हुए मनुष्य को बहुत दुर्लभ है। एक तो मानव देह मिलना ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह शरीर जो है वो क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। थोड़ा सा जीवन है महाराज, थोड़े से जीवन में तमाम करने के काम है, तमाम झंझट है। झंझट इतने हैं महाराज, बहुत से लोग तो कहते हैं कि महाराज कुछ मत पूछो, हमारे पास तो मरने के लिए भी समय नहीं। जी। इतने झंझट में फंसा है आदमी मरने के लिए। अरे भैया, मरने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। मृत्यु आएगी ना तो लाख काम छोड़ करके भी वो जाना पड़ेगा, उसके साथ मृत्यु के साथ जाना पड़ेगा। मृत्यु ले जाएगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, इतना उलझा हुआ मनुष्य और
ये जीवन, इसका कुछ भरोसा नहीं। तो इस क्षण भंगुर मनुष्य शरीर से महात्माओं का दर्शन हो जाए, महात्माओं का संग इससे हो जाए, तो ये तो सबसे अधिक दुर्लभ है। ऐसा परम भागवत विदेह राय, महाराज निमि कह रहे हैं। महाराज निमि जी कह रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ भगवान श्री हरि के जो प्रिय जन हैं, संत जन हैं, उनके दर्शन तो महाराज बहुत दुर्लभ हैं। और आज हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज आप लोगों का, नव योगीश्वरों का दर्शन हम लोगों को हो गया। जय हो। महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए खजाने के जैसा है महाराज, परम निधि है। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए। भागवत धर्मों को सुनने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कोई भागवत धर्मों को कहता है, सुनता है, उनका पालन करता है, तो भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो जाते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज यदि कोई पालन करने लग जाए तो वे अपने उस भक्त को अपने आप तक का दान कर देते हैं। ये एक तरह से भक्ति की ही परिभाषा है। भागवत धर्म जो है जी, वो क्या है, वो भक्ति का ही व्याख्यान है। भक्ति वास्तव में होती क्या है, ये भागवत धर्मों को श्रवण करके मालूम चलेगा। हम लोग तो भक्ति के स्वरूप को जानते ही नहीं। हम तो कोई थोड़ा पूजा पाठ करने लग जाए, थोड़ा कुछ आरती सेवा पूजा करने लग जाए, घंटा आध घंटा, तो सब लोग प्रचार कर देते, अरे ये बड़े भक्त हैं, ये बड़े भक्त हैं, और ये तो भैया बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, रोज व्रत करते हैं, ये करते हैं, वो कर। तो वास्तव में उसको हम भक्त समझ लेते हैं, पर भक्ति का जो जो स्वरूप है वो कुछ भिन्न ही है। तो वो भक्ति कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वे भागवत धर्म क्या है, जिनका जिनका आश्रय लेकर जीव भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो वे भागवत धर्म ही इसमें पूछे जा रहे हैं। निमि जी महाराज पूछ रहे हैं कि आप उन भागवत धर्मों को सुनाइए। तो नारद जी महाराज यहाँ वसुदेव जी से कह रहे हैं, नारद जी सुना रहे वसुदेव जी को। जी, याद है ना कल का जो प्रसंग था। जी, जी। वसुदेव जी के घर नारद जी पधारे हैं और नारद जी से भागवत धर्मों को सुनने के लिए वसुदेव जी ने प्रश्न किया, तो नारद जी ने उनको नव योगीश्वर संवाद सुनाया है। तो नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनके उस प्रश्न का सम्मान किया और राजा निमि से बोले। सबसे पहले कवि जी बोले, आहा, बड़ी सुंदर सुंदर बात है, आप ध्यान दे करके श्रवण करें। उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात्
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। हे राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता और ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। भगवान की प्राप्ति के जो साधन हैं, जो भगवान के भक्तों के द्वारा कहे गए हैं और स्वयं भगवान भी अपने श्रीमुख से उनको कहते हैं, उन्हीं को भागवत धर्म कहते हैं। इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, उसको विघ्न बाधा नहीं सताती, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी वो महाराज अपने मार्ग से गिरता नहीं है। नेत्र बंद करके दौड़ना क्या है कि जो हम साधन कर रहे हैं उसके विधि विधान में यदि कोई कमी भी हो जाए, त्रुटि भी रह जाए, तो भी भक्त जो है वो अपने मार्ग से गिरता नहीं, स्खलित नहीं होता। आपने सुना होगा कि जो और देवताओं की जो उपासना पद्धतियां हैं, उनमें यदि कोई कमी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसका उल्टा फल भी हो जाता है। वो उपासना करने वाले का ही अनिष्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े भोले हैं, बड़े सरल हैं, सीधे हैं। महाराज इनकी भक्ति के मार्ग में, इनकी प्राप्ति के मार्ग में कोई चल रहा है और उसके साधन में कोई कमी रह रही है, त्रुटि रह रही है, तो या तो ठाकुर जी उसको कृपा करके दूर करा देते हैं, और नहीं तो महाराज त्रुटि होने पर भी उसको उसके भाव के अनुसार फल देते हैं और उसको नित्य निरंतर अपनी ओर ठाकुर जी बुलाते रहते हैं। उसका पतन नहीं होता, वह गिरता नहीं, फिसलता नहीं। ये भागवत धर्मों की महिमा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि एक विशेष प्रकार का कर्म करे। बात समझ में आई? जी। भागवत धर्म का जो पालन कर रहा है उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि यही करो, केवल पूजा ही करते रहो, केवल भजन करते रहो, जप करते रहो, पाठ पर से मत उठो, अपनी कुटिया में से मत निकलो। ऐसा नियम नहीं है। तो क्या नियम है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। शरीर से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से, बुद्धि से, अहंकार से, जन्म जन्म की आदतों से, स्वभाववश जो जो करे, जो कुछ भी हमारे द्वारा बन पड़े, उसको ईमानदारी से वह सब भगवान श्री नारायण के लिए समर्पित कर दे। भगवान के चरणों में नारायणायेति समर्पयेत, उस सब को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे कि हे प्रभु, यह कर्म हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। आहा, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। इसी को भागवत धर्म कहते हैं महाराज। देखो, हृदय में भगवान के चरणों का आश्रय जी। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यदि ऐसा भाव है ना, तो खेती करने वाले को, कृषि करने वाले को अपना काम करते करते उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको भजन का फल मिल जाएगा।
उसकी भक्ति हो गई। और कोई व्यापार करने वाला है, उसको, उस व्यापारी को अब व्यापार करते करते भजन का फल मिल जाएगा, भक्ति का फल मिल जाएगा। कोई दुकानदार है और यदि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए अब कर्म कर रहा है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो दुकान करते करते, सब व्यवहार करते करते उसको भक्ति करने का फल मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यही भागवत धर्म है। कितनी सरल बात है महाराज। जी। केवल जो है हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव बन जाए। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं देवता हूँ, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। वाह, क्या बढ़िया बात है। संसार में लोग झगड़े में पड़े, लड़ाई में पड़े, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक, मैं तमुक हूँ, मैं हमको ये आरक्षण मिलना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, हमको वैसा होना चाहिए। पर भैया ये सब भ्रम है, ये सब माया है। हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं। हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारे अंशी हैं। हम भगवान के भगवान हमारे, यही हमारा वास्तविक परिचय है। कौन हो? बोले हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं हम, यही हमारा परिचय। भगवान के दास हैं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। कैसे हो जाता है? भगवान से विमुख होने के कारण और उनकी माया से मोहित होने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है। इस देह और अन्य वस्तु में अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही फिर बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इस शरीर में जब आसक्ति हो जाती है तो उसको रोग का भय होता है, उसको मृत्यु का भय होता है, उसको बुढ़ापे का भय होता है। तो बोलिए, इसलिए ये जो माया का जाल है, इस माया के जाल से मुक्त होने के लिए अपने गुरु को आराध्य देव भगवान मानकर, अपना इष्ट मानकर गुरु को अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करे। या तो अपने इष्ट का भजन करे, और या गुरु में ही जब इष्ट मान लिए तो गुरु का भजन करे। ईश्वर का भजन करना चाहिए। भजन से ही महाराज माया का जाल छूटेगा। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। सब कुछ भगवान है, परंतु ना होने पर भी कोई वस्तु है नहीं भगवान के अतिरिक्त। लेकिन नहीं होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक पे कैद कर ले। ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के कर्मों में जो मन लगा हुआ है, संकल्प विकल्प करने में लगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोले ऐसे मन को रोक दे। ये मन ही महाराज तमाम प्रकार की बातें सोचकर झूठे ही सब संसार की सृष्टि कर लेता है। मन को यदि हम रोक लें तो बस अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। बोले मन को कैसे रोकें? मन को कैसे, मन का अभ्यास है चिंतन करने का, संसार की बात सोचने का।
विचार करने का। तो बोले कैसे उसको करें? तो बोले उसको भगवान की कथाओं में लगा दो, भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं, उनको सुनते रहो। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम हैं। लाज संकोच छोड़कर उन भगवान के नामों का गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। शण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद असंगः। संसार में असंगता पूर्वक रहना चाहिए, अनासक्त होकर के रहना चाहिए। देखो महात्माओं के लिए तो ये है कि वो विचरण करते रहे, एक स्थान पर न रहे। एक स्थान पर रहने से फिर आसक्ति हो जाती है। ब्रह्मों के लिए तो ये है कि वो विचरण करते रहे, और गृहस्थों के लिए ये है कि वो घर में रहें, परिवार में रहें, लेकिन घर में किसी वस्तु में अथवा किसी व्यक्ति में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायन् उन्मादवन्नत्यति लोक बाह्य। आहा, अब आगे और सुनो। जो इस प्रकार का नियम ले लेता है, विशुद्ध व्रत ले लेता है, क्या क्या व्रत लेता है? कि भगवान की लीलाओं को सुनते रहना है, भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करते रहना है, लाज संकोच छोड़कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे जो भगवान के पवित्र नाम है उनका कीर्तन करते रहना है। तो यदि ऐसा नियम ले लिया तो उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के प्रति अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है। ठाकुर जी में प्रेम का जो एक बीज है वो बीजारोपण हृदय में हो जाता है, फिर उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। जी ये है भक्ति की परिभाषा, ध्यान दीजिए। जी प्रेम हृदय में प्रेम का बीज उगाया, और प्रेम का जो केवल अभी तो अंकुरित हुआ है प्रेम, अभी कोई बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हो गया, और उसकी स्थिति क्या हो जाती है कि वो महाराज रोने लग जाता है, गाने लग जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, और मतवाला सा होकर कभी खिलखिला करके हंसने लगता है, कभी फूट फूट करके रोने लगता है। ये तो एक प्रेम का जो बीज है वो ही पड़ा है अभी हृदय में, उतने से ही हो रहा है। अब आप सोचो हमारी क्या स्थिति। हम अपने मन में बनते बहुत बड़े भक्त हैं, संत बनते हैं। हे भगवान, हे नाथ, हम तो भक्तों की बहुत लंबी लाइन लग रही हो ना, तो उस लाइन के आसपास भी खड़े होने लायक नहीं। उन भक्तों के चरणों की रज का एक कण अपने मस्तक पर धारण कर सके इस योग्य नहीं है। तो नाथ, हमारे हृदय में भक्ति कब अंकुरित होगी, कब ऐसी स्थिति बनेगी? कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं। देखो कथा सुनने में, कहने में तो बहुत लोगों को आंसू आ जाते हैं, वो तो अलग बात है। ये तो अचानक से ही रोने लग गया, बैठे बैठे ही रोने लगे, फूट फूट कर रोने।
और कभी हंसने लग गया खिलखिला करके। ये स्थिति है ये। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तो फिर नाचने लग जाता है, उन्हें रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। और क्या करता है? खम वायुमग्निम सलिलम महिंचा ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरेत् समुद्रांच हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। हे राजन, अब उसकी स्थिति और ऊंची उठ जाती है। यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र और सब प्राणी, ये सब भगवान के ही शरीर है। इनमें भगवान ही निवास करते हैं। तो सभी रूपों में मेरे आराध्य देव ही प्रकट हैं, ऐसा समझकर वह भक्त कोई भी उसके सामने आ जाए, उसे अनन्य भाव से प्रणाम करता है, भगवत भाव से उसको दंडवत करता है, प्रणमेद अनन्य, उसको प्रणाम करता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। और ये जो भक्ति है ना महाराज, वो बड़ी अद्भुत है। जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर भगवान का भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव, प्रेम भी बढ़ता जाता है, उनका अनुभव भी हो जाता है, और संसार की वस्तुओं में परम वैराग्य हो जाता है। इन तीनों चीजों की एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। जब भगवान की भक्ति के अनुष्ठान में कोई भक्त लगता है, जैसे मनुष्य भोजन तो करता है क्षुधा निवृत्ति के लिए, भूख मिट जाए इसलिए भोजन करता है, लेकिन भोजन करने पर भी तीन काम होते हैं। भोजन से क्षुधा निवृत्ति तो होती है महाराज, भोजन से शरीर पुष्ट भी होता है, शरीर को पुष्टि मिलती है और तुष्टि मिलती है, उसको सुख मिलता है। एक एक ग्रास पर उसको सुख मिलता है ना, भोजन करने का सुख मिलता है। गुलाब जामुन अच्छी बनी है तो महाराज मुंह में घुल जाती है तो बड़ा सुख मिलता है, पेट भी भर जाता है और पुष्टि भी होती है। जो हमने पाया है स्निग्ध रसमय पदार्थ, उससे शरीर भी पुष्ट होता है। तीन काम एक साथ हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं, वो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको तीन चीजों की प्राप्ति होती है। उन्हें भगवान की प्राप्ति तो होती है, उनमें प्रेम भी हो जाता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप का अनुभव, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तब वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 मिनट प्रभु जी। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। ये तो महाराज भागवत धर्म की महिमा बताई। भागवत धर्मों का जो आचरण करता है वो किस प्रकार से आचरण करता है। अब आगे पूछ रहे हैं भगवत भक्त कैसा होता है, जिस भक्त में ऐसे लक्षण होते हैं उसकी रहनी क्या होती है, वह उसका स्वभाव कैसा होता है, वो क्या करता है,
वह मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण वह भगवान को प्रिय होता है। ये प्रश्न पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर हरि जी महाराज देंगे, लेकिन वह उत्तर जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए भगवत भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरे शरणम हरे शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि लाल लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। राधे